गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 रिडॉक्स रिएक्शन। आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट बुक के। सेकंड बुक का है तो फर्स्ट चैप्टर है, और अगर सीक्वेंस वाइज कहा जाए तो ये आपका 9 चैप्टर है। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है वो मैं 10th में आपको समझा चुका हूँ। रिडॉक्स मींस ऐसे रिएक्शंस जहां पे क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both are take place. ठीक है, it means those reactions in which oxidation and reduction both are take place called redox reaction. ठीक है, are called redox reactions. Okay, अब आपके पास दो टर्म है, कौन कौन से? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी ऑक्सीडेशन क्या है इसको समझिए। ऑक्सीजन से आपको क्लियर होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोसेस देखिए, ऑक्सीडेशन की 3 से 4 प्रॉपर्टीज है, 3 से 4 डेफिनेशंस है। कौन कौन सी डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सपोज किसी मॉलिक्यूल या किसी भी रिएक्शन में सब्सटेंस एटम फॉर्म में होता है, नॉर्मल कहा जाए तो क्लोरीन गैस एटसेट्रा, या क्लोरीन या क्लोराइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक, आफ्टर द कंप्लीटेड रिएक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में वो ऑक्साइड में चले जाए, सपोज क्लोरीन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अगर ऐसे कहा जाए हमारे पास मॉलिक्यूल है MgH, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्राइड है। ठीक, ये रिएक्टेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, और आफ्टर कंप्लीटेड रिएक्शन ये क्या हो जाएगा? सिंगल Mg में चेंज हो जाएगा। इट मींस क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ ना बेटा, हाइड्रोजन से रिमूवल का मींस ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। नंबर 4, losing electrons. It means a process in which a neutral atom converted into cationic form by the losing of electron. ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिमेंट आपका न्यूट्रल फॉर्म में, रिएक्टेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, बट प्रोडक्ट फॉर्म में वो क्या कैटायनिक फॉर्म में है, इट मींस क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया ना। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस भी क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक, नंबर 4, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एटम। देख लीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मींस क्या है? नेगेटिव। ठीक है, एक ही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है, तो एडिशन किसका हो रहा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। तो वही चीज मैंने मॉडिफाइड करके बस वहां इंडिविजुअली ऑक्सीजन के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस रिडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस रिडक्शन। अब रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है आपका ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन नंबर 1, वहां पे क्या था आपका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 में क्या था आपका? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका जस्ट अपोजिट
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नंबर थर्ड में क्या था, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर फोर्थ, वहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके बेटा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मींस, सपोज किसी भी इक्वेशन में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, आपका इक्वेशन से एलिमेंट आपका Mg होता है, ऑक्सीजन आपका O2 फॉर्म में या किसी और से रिएक्ट होके आपका रिमूव हो जाता है, तो ऐसा प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन प्रोसेस। ओके, चलिए इसके बाद आप समझ लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझने के लिए हमें क्या करना है, एक रिडॉक्स रिएक्शन कोई भी नोट करते हैं, सपोज Fe प्लस Zn Fe2O3 प्लस Zn O2 6। अब इस इक्वेशन में अगर देखते हैं तो आयरन से आयरन, सॉरी फेरस किसमें कन्वर्ट हुआ, आयरन किसमें कन्वर्ट हुआ है, फेरिक ऑक्साइड में। इस एलिमेंट पे यहाँ पे ऑक्सीजन था पहले क्या, तो ये कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है अगर देखा जाए तो, Fe में आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इट मींस ये कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन। और Zn में अगर फोकस किया जाए तो Zn से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव का प्रोसेस मतलब रिडक्शन। एक चीज ध्यान देखिएगा, जिस आपका ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और ऐसा एलिमेंट या प्रोडक्ट या कोई भी सब्सटेंस जो क्या हो, रिडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो नाउ new heading, calculation of oxidation number in compounds or complexes। सपोज अब एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी ग्रुप पर, एटम पर या एलिमेंट पर जितना ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। लाइक एस कहा जाए तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो इसकी जो कहा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1। अब कहा जाए ऑक्सीजन तो क्या होती है, 2 नेगेटिव, इट मींस कितनी रहेगी, -2। ओके, नाइट्रोजन -3 हम लोग यूज करते हैं तो -3 रहेगी, ठीक। मेनली आपको बस ये दो याद रखने हैं, ये दो, और मेटल्स लाइक एज सोडियम पोटेशियम, ठीक, इनकी क्या होती है, क्या सोडियम पोटेशियम इनकी कितनी रहेगी, +1, ठीक। और कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा की बात करें तो कितनी रहेगी, +2। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्साइड OH 1 नेगेटिव, तो इसका कितना होगा, -1।
साइनाइड ग्रुप Cn नेगेटिव तो -1, नाइट्राइल ग्रुप नाइट्रेट ग्रुप -1। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रुप्स होते हैं उनकी वैलेंसी वो उन पर चार्ज होता है वही ऑक्सीजन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बात करता हूं जैसे NH3, इसमें हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो जिसकी कैलकुलेट करनी होती है उसे हम X सपोज करते हैं। अगर 3 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन की कितनी होती है +1, तो +1 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में अगर पावर प्लस में लगी है तो इक्वल में +2, सपोज यहाँ +2 लिखा होता तो इक्वल में क्या करते +2। अगर -2 होता तो इक्वल में क्या करते -2, और कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 0। ओके, तो क्या जाएगा x + 3 = 0, तो x = -3। समझ में आ गई होगी बात में। तो एक एग्जांपल एक दूसरा लेते हैं H2SO4, इसमें सल्फर की हमें काउंट करनी है। ठीक, तो सल्फर को x ले लेंगे, हाइड्रोजन की +1, सल्फर x 4 इंटू ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, +2 + x -8 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0, इट मींस x इक्वल टू 6। ठीक है ना, तो x की आपकी सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी +6। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। कैलकुलेट अपने आप कीजिएगा, कुछ कंपाउंड्स की नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ अपने प्रेजेंट जरूर लगा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने प्रेजेंट जरूर लगा दीजिएगा। और होमवर्क है आज का आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस। ठीक, कैलकुलेशन जितना हो जाए उतना कर लीजिए, अदरवाइज कल मैं कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स लेकर आऊँगा जिनको आपको ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है। ओके, थैंक यू क्लास।